इतना बड़ा नहीं करना। चलो शुरू करते हैं नई कहानी। आज का क्या है? ईदगाह। क्या है? तो ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो रमज़ान होता है, एक महीना होता है, पवित्र महीना होता है, और 30 दिन बाद क्या आता है? ईद आती है। ये रमज़ान का पर्व कौन मनाते हैं? हमारे मुस्लिम भाई लोग मनाते हैं। क्या? और 30 रोज़ों के बाद क्या आती है? ईद आती है। गांव में कितने हलचल है? गांव में क्या है? हलचल मतलब चहल पहल है, खुशी है। क्या? सब अपने अपने बात में मग्न है कि नहीं? जिस कदर हम लोग पूजा पाठ आने पर, कोई अच्छा त्योहार आने पर हम लोग खुशी मनाते हैं ना, ठीक उसी तरह गांव में क्या है? चहल पहल है। क्यों? क्योंकि आज क्या है? ईद है। क्या है आज? ईद है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ईदगाह। ईदगाह जाके क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे जाके नमाज पढ़ेगा, सजदा करेगा। कि लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है? लड़के। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। किसका धन भरा हुआ है? कुबेर का धन भरा हुआ है। किसकी जेब में भरा हुआ है? मेला देखने हम लोग जाते हैं तो मम्मी पापा पैसा देते कि नहीं देते हैं? तो बच्चे लोग जो खुश है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? कुबेर का धन। हाँ, मतलब पैसा है, कुबेर का धन है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। कौन गिनते हैं रे? बच्चे लोग, लड़के लोग। और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खुश होकर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। महमूद नाम का एक लड़का है जिसके पास कितना पैसा है? 12। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन नाम के लड़का के पास कितना पैसा है? 15। उनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। कितना चीज़ खरीद सकते हैं उससे? अनगिनत, यानी बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। मेले में यही सब चीज़ खरीदते हैं ना हम लोग। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है? हामिद। हामिद नाम का लड़का है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है। वह 4-5 साल का एक गरीब, हाँ, सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। किसका बाप? हामिद का बाप क्या, किसका भेंट चढ़ गया? हैजा होने से वो क्या हो गया? उसका पिताजी का मर हो गया, मृत्यु हो गया। और माँ ना जाने किसकी माँ? हामिद की माँ। किसकी माँ? हामिद की माँ न जाने पीली होती होती एक दिन मर गई। पीली मतलब जानते हो कौन सा बीमारी होता है? पीला जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब हामिद किसके साथ सोता है? अपनी दादी अमीना के साथ सोता है। उसकी दादी कैसी है? काफी बूढ़ी है, चिमटा है। चिमटा वाला नहीं, चिमटा लेके आया था कहानी में है हामिद, लेकिन उसकी दादी कैसी है? बूढ़ी है। अब देखो, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कौन रो रही है? कोठरी में अमीना रो रही है, कोठरी में बैठी हुई ना, घर में। आज ईद का दिन है। किसका दिन है? ईद का। और उनके घर में दाना नहीं, दाना मतलब कुछ अन्य अनाज नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, मतलब चिंतित हो रही है। क्या? कैसे हम, मतलब अभी जो आएंगे आदमी सब, उसे क्या क्या करेंगे, ये सब चिंता है। तुम्हारा घर में कोई त्योहार होगा, तुम्हारा पैसा नहीं कैसे रहेगा वरना? तो ये बात है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद किसको बोलता है? अपनी दादी से। और क्या बोलता है कि आप मत डरिए, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा और सही सलामत जाऊँगा। कि कहाँ जाने की बात कर रहा है? ईदगाह जाने की बात कर रहा है ना। अब देखो, अमीना का दिल कचोट रहा है। क्या कर रहा है? अमीना का दिल कचोट रहा है, संकोच हो रहा है ना उसके दिल में। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के पास बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। गार्जियन है ना किसी का। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? तो हामिद के साथ कौन नहीं जा रहा है ना, वो अकेला जा रहा है ना, इसलिए बोल रहा है हामिद को कैसे जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा? कौन खो जाएगा रे? हाँ, यहाँ पे किसी खोने की बात कर रहा है?
हामिद को। ये बात कौन सोच रहा है अपने मन में? दादी। हामिद की दादी। नाम क्या है उनका? अमीना। वो कैसी है दिखने में? काफी बूढ़ी है और गरीब भी है। क्या है वो? गरीब। हाँ। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नन्ही सी जान कौन है यहाँ पर? हामिद। हामिद। और कितना कोस चलने की बात बोल रहा है यहाँ पर? 3 कोस चलने की बात। 3 कोस चलने के बाद क्या मिलेगा उन लोगों को? मेला। बट मेला मिलेगा। उस मेले के पास क्या है? ईदगाह है ना। और ईदगाह के पास ही क्या लगा हुआ है? मेला। पैर में छाले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे पैर में? छाले। यानी फोक्का ले लेगा ना पैर में। किसका पैर फोक्का ले लेगा? हामिद के। क्यों ले लेगा? क्योंकि वो पैदल जाएगा ना। कितना मिल जाएगा? 3 कोस। चलो। जूते भी तो नहीं है। अब देखो हामिद के पास क्या नहीं है? जूते। इसका मतलब वो नंगे पैर चलेगा। गुड। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। कौन? हामिद की दादी। अगर जाती तो क्या ले लेती? गोद लेती। लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? क्या कौन पकाएगा? सिवैया। सिवैया जानते हो? सिवई। हाँ, ये जो है मीठी ईद की बात कर रही है, बकरी ईद की बात नहीं कह रही है, मीठी ईद की। तो सिवैया कौन पकाएगा? दादी सोच रहे अगर मैं चला जाऊंगा तो सिवैया कौन पकाया जाएगा? तो सिवैया कौन चीज का बनता है पता है? दूध का बनता है। हाँ हाँ, दूध का बनता है। अब देखो धोबिन, नाइन, मोहतारिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे। तो ये सब काम करने वाले नहीं होते। जैसे हम लोग नाई आता है, पंडित जी आते हैं और सब कोई आता है ना। तो सब बिरादरी में हर एक बिरादरी में हर एक कास्ट का आदमी रहता है, ठीक ना, वर्ण का आदमी रहता है। तो सभी आएंगे। सभी को सिवैया चाहिए। क्या चाहिए? सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। किसका त्योहार है ये? साल भर। जिस तरह हम लोग लाडू बनाते हैं ना, मकर संक्रांति लाडू बनाते हैं, कोई तेल का पुआ बनाता है, तो कोई ना कोई लेने आता है ना, घर घर लेने आता है ना। छठ पूजा में से लेने आता है। हाँ, छठ पूजा में से लेने आता है, ठेकुआ लेने आता है सब कोई। जैसे हम लोग पाठा चढ़ाते हैं, पाठा का मांस लेने आता है घर घर में, बोला प्रसाद दे दो, तो देना चाहिए क्या? सबका तो हक है ना। तुम चढ़ाते हो, तुम पूजा करते हो, तुम बनाते हो, इसका मतलब ये अकेला है कि तुम अकेले खाओगे? जिसका नहीं है वही ना आता है जी। अगर होता तो आते वो। चलो ठीक है। तो बड़ा होकर तुम लोग क्या कर सोच रहा है? तुम लोग को भी दे रहा है किस नहीं? सेवा के लिए खाना है, दे रहा है। चलो। तो गांव से मेला चला। कहाँ चला? गांव से मेला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, और बच्चे भी, गांव के जितने बच्चे हैं और बच्चे, उनके साथ कौन जा रहा था? हामिद। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। क्या लग गए हैं? पर मतलब जानते हो? पंख रे। जिस तरह उड़ के जल्दी जल्दी भाग जाता है ना चिड़िया, पक्षी, तो लगता है कि पंख लग के जल्दी जल्दी वो भाग रहा है ना। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। कंकड़ी होता है, कंकर पत्थर उठा किस में निशाना लगता है? आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। बोले कौन है रे, कौन हरामी है रे, ढेला मार रहा है रे, गाली देता है ना। कौन हरामी, पत्थर मारा, पकड़ो 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 बोलता है ना। लड़के खूब हंस रहे हैं। इस चीज को देख लड़के क्या करते हैं? जिस तरह तुम लोग जाते हुए बेड तोड़ता था यहाँ पर भगवान टोला में, क्या नहीं, कंकर लेकर मारा बेर का, एकदम 2-4 को बेर गिर गया तो लेके चुन के जल्दी भाग के भाग। तुम लोग भी कम हो क्या? तो ईदगाह आ गई। क्या आ गई? ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया। क्या? किसकी छाया? किसकी वृक्ष? इमली के वृक्ष की छाया। नीचे पक्का फर्श है। क्या है नीचे? फर्श। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। रोजेदार यानी जो लोग रोजा किए हैं, 30 रोजा पूरा किए हैं या फिर कंप्लीट भी नहीं किए हैं, तो रोजा जो रखते हैं वे लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर? ईदगाह पे। और एक के पीछे एक कतार बना के लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। मतलब जानते हो धन और पद का मतलब? कोई पैसा वाला नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई एमएलए, एमपी, मास्टर, डॉक्टर नहीं, सब कोई क्या है यहाँ पर? समान है। क्या है? हाँ, इस्लाम की निगाहों में सब बराबर है। क्या है? किसके निगाहों में? इस्लाम की निगाहों में सब क्या है? बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। किस में झुक जाते हैं? सिजदे यानी सिर को झुका लेते हैं नमाज पढ़ते समय। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं।
फिर सब क्या होते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ बैठते हैं। क्या यही होता है ना नमाज का रीति रिवाज? हाँ, एक साथ घुटनों के बल बैठे जाते हैं। किस तरह? हाँ, जो है बोले कुछ देर पहले कई बार यही क्रिया होती है। क्या होती है? हाँ, बोले उठना बैठना झुकना। क्या? जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो और एक साथ बुझ जाए। जब खड़ा होता है तो लगता है कि नहीं, उस टोपी पहनाता है सब कोई, लगता है एक साथ खड़ा होता है और एक साथ फिर क्या होता है, बुझ जाता है। देखो, नमाज खत्म हुई। क्या खत्म हुई? नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने में गले मिलते हैं ना। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तो सब बच्चे कहा जाता है मिठाई और खिलौने की दुकान पर। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही जैसे, गुजरिया जैसे, राजा और वकील, भिस्ती, धोबीर और साधु। ये सब मतलब मिट्टी का बना हुआ रहता है। जैसे हमारा मेले में बकरी आता है ना, जाता चकरी आता है ना, घोड़ा गधा बेचने आता है ना, मिट्टी का बना हुआ जो भी हो आता है कि नहीं, चुकड़ी आता है। तो उस तरह वहाँ पर क्या था, साधु, भिस्ती, सिपाही, पुलिस, वकील सब बना हुआ था ना। तो महमूद सिपाही लेता है। क्या लेता है महमूद? सिपाही। उसे खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। कौन? सिपाही यानी पुलिस। ठीक है। उसके बाद मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। क्या पसंद आया? भिस्ती। किसको पसंद आया? मोहसिन को। कमर पर मशक रखे। क्या था? हाँ, बता रहे हैं, मशक रखे। उसके बाद नूर को वकील से प्रेम है। किसको? नूर नाम का लड़का, उसको किससे प्रेम है? वकील। जो काला चोंगा, नीचे सफेद अक्षर और एक हाथ में कानून का क्या है, पौथा लिए हुए, कानून का किताब लिए हुए वकील रहता है ना, न्याय जो करते हैं वकील। सब 2-2 पैसे के खिलौने। कितने पैसे के हैं? हाँ, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने पैसे हामिद के पास? 3। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कौन ले? हामिद। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। क्या चूर चूर हो जाएगा? खिलौने। खिलौने किसके बने थे? मिट्टी के। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। जैसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? बोला इसे खिलौने क्या करेंगे? अगर पानी हुआ तो क्या हो गया? पानी हो गया तो क्या होगा? पानी गिर जाए धुल जाएगा, और नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तुम लोग आवाज़ नहीं करते हो, लेकिन सिर्फ चीखने का हम ही चीख रहे हैं। पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा ऐसे करके। सब देखो, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। बोलता नहीं है, ए देखो हम लोग जैसे अभी कुछ नया खरीदते, देखो मेरा कपड़ा कितना अच्छा है, देखो मेरा जीन्स कितना अच्छा है, मेरा टॉप कितना अच्छा है। कोई बोलता है देखो मेरा कोट कितना अच्छा है। तो नया नया कपड़ा खरीद तारीफ करते हैं, तो नया नया खिलौना भी लेके आते हैं, तारीफ करते हैं ना। ये मेरा बंदूक कितना अच्छा है। सत्यम बोलेगा देखो मेरा घोड़ा कितना अच्छा है। किरण बोलेगी देखो मेरा बकरी कितना अच्छी है। तो है कि नहीं, सबको अपना अपना खिलौने का तारीफ करता है। तो हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना खिलौना खरीदने के लिए। तो देख के ही मन को संतुष्ट कर रहा है। वो चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। काश अगर उसके थोड़ा देर के लिए हाथ में लेते तो क्या होता, मन खुश हो जाता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतनी त्यागी नहीं होते। मतलब उसका खिलौना त्यागी, मतलब जानते हो ना, त्याग दे दिया थोड़ा पकड़ने के लिए, लेकिन देता है लड़का, क्यों देंगे मेरा खिलौना तुम, क्यों देंगे पकड़ने के लिए, ऐसे करता है ना। हाँ, विशेषकर जब अभी नया शौक है, यानी नया जस्ट खरीदा ही है, अभी थोड़ा देगा किसी को, नहीं देगा ना। हामिद ललचाता रह जाता है। कौन ललचाता रह जाता है? हामिद। उसका देखो, मिठाइयाँ की दुकानें आती, किससे दुकान आती है? मिठाई की। किसी ने रेवड़िया ली है। क्या ली है? रेवड़िया एक तरह का मिठाई होता है, ठीक है। किसी ने गुलाब जामुन भी लिए हैं, ठीक है, जो काला काला नहीं होता है। हाँ, किसी ने सोहन हलवा क्या लिया है? हाँ, मजे से खा रहे हैं, सबको अपना पैसा ले गया खा रहा है, लेकिन हामिद, कौन? हामिद। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? जस्ट फॉर 3 पैसे। तो क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? कौन?
हामिद। पैसा तो था 3 पैसा, वो खा सकता था लेके। अब देखो मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, जब हामिद देख रहा है उसको तरफ, मोहसिन की तरफ, हाँ, तो मोहसिन उसका नजर को देखकर कहता है, हामिद रेबड़ी ले, खा खा, कैसे करके उसका मुंह में ऐसे करके बढ़ाता है, लो खाओ। हाँ, क्या करता है? हाँ, कितनी खुशबूदार है, वाह क्या सेंट है, क्या मजेदार लगता है, आ हा हा, ऐसे बोलता है कौन? मोहसिन। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है लेने के लिए, दो मुझे, ऐसे करके हाथ फैलाता है, दो। हाँ, और मोहसिन क्या करता है, रेबड़ी अपने मुंह में रख लेता है, टपाक करके अपने मुंह में भर लेता है। तो बेइज्जत हो गया ना यहाँ पर। कौन? क्या ये सही क्या मोहसिन उसके साथ नहीं करना चाहिए? नहीं। चलो, महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। किसका मजाक बना रहा था यहाँ पर? हामिद का। और हंस कौन रहा था? महमूद, नूर और सम्मी। ये गलत है या सही है? गलत है। हामिद खिसिया जाता है, सही बात है, उसके साथ अगर इस तरह मजाक करेगा तो खिसियाएगा ही क्या। उसके बाद देखो, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज की दुकान है। किसकी दुकान है? लोहा। लोहा लगकर लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। लड़का लोहा का दुकान में क्या लेगा भला? मम्मी पापा लेते हैं ना, जाके घर वाले जो होते हैं वो लेते हैं ना। तो लड़का कुछ लेता है कि? हाँ, अभी क्या होता है, ज़्यादा तलवार ले सकता है अभी खरीदने के लिए, शौक के लिए कि। तो वही सब आगे बढ़ जाते हैं। कौन? लड़के सब, बच्चे सब। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कौन रुक जाता है? हामिद। कई चिमटे रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? कई चिमटे, मतलब रोटी को सेकने वाला चिमटा नहीं होता है। हाँ, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं। कौन उतारती है रोटियां? दादी। कहाँ से? तावे से। तो हाथ जल जाता है। किसकी हाथ जल जाता है रे? दादी की। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी? कौन प्रसन्न होगी? और चिमटा कौन देगा? हामिद। फिर उनकी मतलब दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी की उंगलियां क्या होंगी? कभी नहीं जलेगी। हाँ। खिलौने से क्या फायदा? किससे क्या फायदा? खिलौने से। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। क्या होते हैं? पैसे खराब होते हैं। उसका देखो, अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी। कौन चिमटा देखते कहेंगी? अम्मा। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। क्या लाया है? मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। दादी सोचेगी, देखो देखो मेरा बच्चा क्या लाया है, मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। दुआ मतलब आशीर्वाद। फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? औरतों को दिखाएगी। देखिए देखिए मेरा पोता क्या लाया मेरे लिए ना। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। क्या होने लगेगी? चर्चा। चर्चा मतलब बात होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया। क्या लाया? हामिद चिमटा लाया। कितना अच्छा लड़का है। क्या है? कितना अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? हामिद। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? किसके खिलौने पर? इन लोगों मतलब महमूद, नूर, सम्मी, मोहसिन। ये सबको खिलौने पर कौन दुआ देगा? देगा कोई के? लेकिन हामिद के चिमटे पर दुआ देगा। और देखो, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? अल्लाह के द्वार पर पहुंचते हैं और तुरंत सुनी जाती है। क्या? उसको देखो, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। कितने पैसे में लिया? 3 पैसे में। कैसे लिया? दुकानदार से मोल भाव करके, यानी दाम दर करके। क्या हम लोग दाम दर नहीं करते हैं? इतना रुपये कीमत है, इतना में दीजिएगा, है थोड़ा और लीजिए, थोड़ा दे दीजिए नहीं। उसी तरह उसे कंधे पर रखा। किसको कंधे पर रखा रे? चिमटे को। मानो बंदूक है। क्या है ये? और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। कौन आया रे? हामिद आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्या लाया पगले? चिमटा लाया है पगले। हंस के जवाब दे रहा। क्या? पगले चिमटा लाया है, चलो हट। इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है क्या? चिमटा क्या है? कोई खिलौना है? हट। तो उसको मजाक उड़ा रहा है कि? कौन? उसके साथी। और तो साथी लोग
तो हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, अभी कंधे पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये बंदूक। हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। किसका चिमटा हो गया? फकीर का। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, ठीक ना। हाँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगा। अगर चिमटा को मैंने से पकड़ लिया और एक चिमटा अगर मारेंगे इससे क्या होगा, तुम्हारा खिलौने का जान निकल जाएगा। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा खिलौना क्या होगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी माका नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौने से लड़ाओ भिड़ाओ, मेरा चिमटा का देखते हैं कुछ कर सकता है? मेरा खिलौना क्या है, मेरा चिमटा क्या नहीं कर सकता? बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता मेरा चिमटे का तुम्हारा खिलौना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये मेरा चिमटा क्या है? बहादुर शेर है। उसके बाद देखो, सम्मी ने खंजरी ली, क्या ली? हाँ, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? लो लो लो, मेरा खंजरी से तुम बदलोगे? किससे? हाँ, खंजरी से बदल लो अपने चिमटे को। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारा खंजरी का पेट फाड़ डाले। क्या कर दे? हाँ, मेरा चिमटा का चाहे ना तुम्हारा खंजरी का क्या कर डाले? पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब धीरे धीरे सबको क्या हुआ, चिमटे के प्रति आकर्षित होने लगा। सबको अच्छा लगने लगा ना चिमटा। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। कोई काम की चीज ले सके हैं? सिर्फ खिलौना लिए। खिलौना कोई काम की चीज होता है? नहीं ना। हामिद ने 3 पैसे से रंग जमा लिया। कितने पैसे से? कौन 3 पैसे रंग जमा लिया? हामिद। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। तो ठीक है, तुम एक बार तो अपना चिमटा दो हमको पकड़ाओ, फिर हम अपना खिलौना तुमको छुड़े देंगे। इस तरह से बारी बारी में सबको क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया, ठीक है चलो चलो। इससे क्या होगा, हामिद खिलौना का भी मजा ले लेगा और चिमटा तो फिर सुबह रहेगा ही। कि चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए ना। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। तो इससे क्या हो गया, हामिद का मन भी भर गया खिलौने का प्रति, जिसका आकर्षण था वो भी मिट गया, ठीक ना। पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद, यानी रुस्तम हिंद मतलब जानते हो, अरे एक तरह का मतलब हिंद का शेर, मतलब शेर ही था। उसमें क्या था उसका खिलौना? लाजवाब था, जबरदस्त था, बेहतरीन था सब खिलौने से। क्या? सभी खिलौने का बादशाह। क्या था सभी खिलौने का? बादशाह, शहंशाह। क्या? गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला। बच्चे लोग खेल रहा था, जैसे हम लोग कुछ लाते तो खेलते हैं ना। पर थे तो वे मिट्टी के खिलौने। किसके बने थे? मिट्टी के। कुछ ही देर में टूट फूट गए। जिस तरह सत्तम गाड़ी लेके आता है, एक दिन बाद ही तोड़ देता है। गाड़ी का चक्का कहाँ चला गया, चाबी कहाँ चला गया, टप्पर कहाँ उड़ गया, ड्राइवर कहाँ भाग गया। क्या सत्तम? हाँ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। किसका? हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा पोता आ गया ना। गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। चिमटा? यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। कितना पैसा दिए? 3। अमीना ने छाती पीट ली। हाय हाय, देखो देखो देखो, यह कैसा बेसमझ लड़का है, मतलब नासमझ लड़का है, जिसका कोई समझ ही नहीं है। ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली। हमीना कितना पैसा दिया था अमीना उसको? 3 पैसा। किस लिए दिया? खाने के लिए। लेकिन वो क्या किया, मेला जाके ना कुछ खाया ना पिया, और क्या लेके आ गया? चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। किस भाव से कहा? अपराधी भाव से, यानी प्यार करुणा से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है। किससे जल जाती है? तावा, रोटी बनाने वाला तावा। इसलिए मैंने इसे ले लिया। किसको ले लिया? चिमटे को। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी प्यार में बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ।
किससे भरा हुआ? सबसे स्वाद से भरा हुआ और मुख था। बच्चे में कितना त्याग, किसमें? बच्चे में, जो कि अपना मतलब जीभ ललचाता था उसको खाने के लिए, उन्होंने नहीं खाया मिठाई, लेकिन दादी के लिए क्या लेके आया? चिमटा। कितना सद्भाव और कितना विवेक है, यानी कितना उसका बुद्धि है, क्या सोच कितना अच्छा सा। देखो, दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। सही बात, ललचाया तो था ना, जी सर। लेकिन ललचाते हुए मन को भी रोककर उसने किसकी बात सोची? दादी की बात। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, ये बर्दाश्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे कितनी वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। क्या? किसकी याद बनी रही? बुढ़िया दादी की। दादी का नाम क्या था? अमीना। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पोता जो उसको रखवाला करने के लिए था, क्या? अमीना की आंखें भर आई, यानी वो क्या करने लगी? रोने लगी। आंख में पानी आ गया। किसका? दादी का। ये स्वाभाविक बात है कि है कि नहीं? दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। किसकी रे? अमीना की। और किसको दुआ दे रही थी? हमीद को, कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आगे बढ़े, अच्छा काम करे, नेकी बने ना, इसका भला करे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? कौन? हामिद। कि दादी क्या कर रही है, लेकिन दादी पर्वत विगार से, ऊपर वाले से, अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं, ताकि हामिद पर कोई कष्ट ना हो, वह अच्छा इंसान बन सके, अच्छा बन सके। क्या? तब आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये कहानी का लेखक कौन है रे? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक ना? चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसे बताएंगे।